Hello, welcome to session 27 team. In this session, we are going to continue with the HTML. Last topic of HTML, which is HTML Shadow DOM. ठीक है, और कस्टमाइज HTML एलिमेंट्स. ठीक है, ये हम क्विकली डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू डू सम प्रैक्टिकल ऑफ CI/CD का एक टॉपिक है गिट, उस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे आज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस शैडो डॉम. उसके लिए शैडो डॉम जो है ना वो अपना प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करता है फायरफॉक्स, तो मैं क्विकली उसको ना क्रोम में ओपन कर लेता हूँ. ये लिंक डायरेक्टली मैंने ओपन कर रखी है विच इज दिस. सो अब शैडो डॉम होता क्या है, राइट? ये मतलब एक अब क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन ये है कि कई बार अपने को ऐसे सिनेरियो में अपन फंस जाते हैं. ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमें लोकेट करने पड़ते हैं वेब पेज पे, जिन पे हम उनके ना लोकेटर बना पाते हैं, ना ही हम उन तक अपने जो अपना सेलेनियम का जो कोड है, अपना रोबोट फ्रेमवर्क का जो भी कोड है, क्लिक एलिमेंट या इनपुट टेक्स्ट, वो भी हम नहीं उन पे रन कर पाते हैं. तो वो जो एलिमेंट होते हैं ना, जब आप उनको उनको स्टडी करोगे, उनका जब इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसके अंदर आप गो थ्रू करोगे, तो यू विल गेट टू नो कि यार ये तो शेडो रूट के अंदर दिख रहा है हमें. तो उस एलिमेंट से हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो हमको अभी मतलब लेटर फेज में हम उसको सीखेंगे जब हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, जब हम ऑटोमेशन पे काम करेंगे. बट अभी आपको एटलीस्ट मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि शेडो डोम बनता कैसे है, आपका डेवलपर जो शेडो डोम बनाता कैसे है, शेडो रूट एलिमेंट जो है वो बनाता कैसे है, और क्या क्या तरीके हैं उसको बनाने के, और वो दिखते कैसे हैं, अपन अगर इंस्पेक्ट करें तो वो दिखते कैसे हैं. ठीक है, ताकि अपने को आइडिया आ जाए कि यार अपन पेज जब इंस्पेक्ट करेंगे, एलिमेंट्स वाला टैब अपन देखेंगे, तो उसमें अपन पढ़ के समझ जाएंगे अच्छा ये तो शेडो रूट वाला है. ठीक है, सो शेडो डोम होता क्या है पहले तो, मतलब व्हाट इज शेडो डोम. शेडो डोम क्या होता है, इसमें आप कस्टम एलिमेंट्स, खुद के कस्टम एलिमेंट्स बना सकते हो, और उन एलिमेंट्स का जो बिहेवियर है उसको एनकैप्सुलेट करके अपने वेब पेज में उसको डाल सकते हो. ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो भी कस्टम एलिमेंट आप खुद के बनाओगे, उन एलिमेंट का जो बिहेवियर आपने मतलब कोई भी डिफाइन कर दिया बिहेवियर, उसको जब आप अपने वेब पेज में पुट डाउन कर दोगे ना, तो आपके वेब पेज की जो डिफॉल्ट CSS जावास्क्रिप्ट है, वो उस कस्टम एलिमेंट से कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं करेगी, और ना ही आपके कस्टम एलिमेंट पर जो आप CSS या जावास्क्रिप्ट लगाओगे, वो आपके जो डिफॉल्ट पेज है उसकी CSS जावास्क्रिप्ट से कोई इंटरफेरेंस करेगी. मतलब दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड, मतलब इंटरफेरेंस नहीं होगा कहीं से कहीं तक दोनों में. और ये कस्टम एलिमेंट्स आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप मान लीजिए कोई आपको एक ऐसा एलिमेंट क्रिएट करना है. जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ. सबसे पहले लेट मी स्क्रॉल टू द बॉटम. आपको जैसे मान लो, अभी तक अपन ने जितने भी एलिमेंट देखे हैं, H1 H2 H3 P, अपन ने स्पान, डिव, सेक्शन, मतलब हमने कितने सारे एलिमेंट अभी तक देख चुके हैं, है ना? मान लो आप, क्या है कि आपके जो वेबसाइट है या आपकी वेबसाइट है, उसमें एक ऐसा बिहेवियर है जिस बिहेवियर के लिए हमको 10 से 15 जो है अपने CSS की लाइनें लिखनी पड़ रही है, 10 से 15 हमें जावास्क्रिप्ट की लाइनें लिखनी पड़ रही है, 10 से 15 हमें HTML की लाइन लिखनी पड़ रही है, राइट? और इतने सारे लाइन ऑफ कोड लिखने के बाद में हमको एक छोटा सा एक मतलब एलिमेंट जो है अपना क्रिएट हो रहा है, और वो एलिमेंट जो है हमारे वेबसाइट में सभी जगह पे लग रहा है, राइट? तो उस एलिमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लाइक कॉपी पेस्टिंग दिस लाइन ऑफ कोड इन अक्रॉस ऑल द पेजेस, हम एक कस्टमाइज एलिमेंट खुद का बना सकते हैं, और उस कस्टमाइज एलिमेंट का कोड हम डायरेक्टली वहां पे कॉल कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, जहां जहां पे भी जरूरत पड़ रही है. जैसे कि एक HTML का एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फील्ड सर्कल, देन उसका कलर उन्होंने दिए रखा है ब्लू, और फील्ड सर्कल को बंद कर दिया. तो जैसे ही ये वाला एलिमेंट आपका ब्राउजर पे जाएगा, है ना, तो अपन इसको जैसे रन करेंगे ना, तो ब्राउजर जो है आपका इस तरीके से एक सर्कल क्रिएट कर देगा. ठीक है, सो लेट मी गो अहेड एंड क्लिक ऑन दिस प्ले बटन. इफ आई क्लिक ओवर हियर, तो न्यू टैब में अपना जैसे अपन ट्राइट एडिटर खोलते थे, वैसे ट्राइट एडिटर यहाँ पे खुल गया. अब मैंने क्या करा, इसी सर्कल को कॉपी करा, नीचे फिर से लिख दिया और कलर चेंज कर दिया, ब्लू की जगह ब्राउन, राइट? अब मैंने इसे रन करा. सो एक यहाँ पे कलर, यस देखो, जैसे रन करा मैंने, एक और सर्कल उसने बना दिया, और एंड उसका कलर नाउ इट इज ब्राउन कलर, राइट? ब्राउन कलर का एक फील्ड सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. तो ये जो कस्टमाइज्ड एक एलिमेंट बना है ना, कस्टम एलिमेंट, ये कैसे बना, ये अपन मतलब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? इसके लिए इन लोगों ने क्या करा है, सबसे पहले तो ये यहाँ पे आपको एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा, जिसमें आप अपनी एक
खुद का एक वो बनाओगे क्लास, जावास्क्रिप्ट की क्लास, उसको आप एक्सटेंड उस पर्टिकुलर क्लास में आप एक्सटेंड करोगे HTML एलिमेंट, ये जो पेरेंट क्लास है आपकी, सभी HTML एलिमेंट जितने भी हैं उन सारे एलिमेंट्स इस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे अपन अपने फील्ड सर्कल में। देन अपन इसमें जो अपना कोड है वो डालेंगे, इस सर्कल क्रिएट करने वाला, और इस सर्कल का क्या बिहेवियर रहेगा वो सारा, जैसे कि मतलब अपने को उसका रेडियस वगैरह क्या रखना है, और मतलब उसका फिल क्या देना है, ये सारा जो चीजें हैं हम ये वाला बिहेवियर पूरा का पूरा इसमें फिल कर देंगे, मतलब अपना बिहेवियर अपन यहाँ पे सेट कर देंगे। बिहेवियर आपका दो तरीके से होता है, एक तो लुक एंड फील के थ्रू, या तो CSS आप डिफाइन कर सकते हो या फिर जावास्क्रिप्ट भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद में आप क्या करोगे, एक खुद का एक कस्टमाइज यहाँ पे टैग बता दोगे कि भैया आप ये कस्टमाइज टैग अगर आप यूज करोगे तो ये वाला आपका क्लास रन हो जाएगी, और इस क्लास के अंदर जो जो बिहेवियर दिया हुआ वो सारा बिहेवियर आपका HTML ब्राउजर जो है वो, मतलब ब्राउजर जो है वो रेंडर कर देगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक अबाउट दैट। नाउ अब इसी तरीके से आप जब किसी वेबसाइट को, मॉडर्न वेबसाइट को देखोगे ना, तो वहां पे अपने को ना इस तरीके से मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे, देखने को मिलेंगे अगर अपन इंस्पेक्ट करेंगे इसको। जैसे मान लो इंस्पेक्ट करूं मैं इसको राइट क्लिक करके, तो इसका जो कोड है वो देखना आप। अ, ये देखो, बॉडी के अंदर फील्ड सर्कल कलर ब्राउन, फील्ड सर्कल कलर ब्लू एंड कलर ब्राउन दिख रहा है। HTML एलिमेंट क्या बन के आया यहाँ पे, फील्ड सर्कल बना, राइट। सो इसका क्या मतलब है, ये एक मतलब दिस इज एन एलिमेंट, राइट। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा है विच इज नॉट बिलोंगिंग टू द बेसिक HTML, तो भैया ये आपका कस्टमाइज एलिमेंट बनाया है आपके डेवलपर ने। ठीक है, सो इससे आप मतलब एक पता कर सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट क्या है, अब अपन ऊपर जाते हैं टॉप पे एकदम। ओके, हाई लेवल व्यू। अब एक चीज और है यहाँ पे देखो, अगर आपको मतलब ये जो शेडो डॉम है ये आपको समझना है, तो उससे पहले ये इनका एक अजम्पशन है कि आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो डॉम है वो आपको समझ में आना चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, ये जो अपन HTML का पूरा कोड लिखते हैं ना, तो इस कोड को उसका जो ट्री स्ट्रक्चर बनता है, मतलब पेरेंट देन चाइल्ड देन उसका चाइल्ड, ये जो पूरी हियरार्की बनी हुई है, ये आपको समझ में आना चाहिए। डॉम ट्री जो है उसमें आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दिस इज योर नोड, ये आपका HTML एलिमेंट नोड है, ये हेड नोड है, ये आपका मेटा वाला नोड है, राइट, ये टाइटल वाला नोड है, देन उसके बाद में ये अपना टेक्स्ट वाला नोड है। तो ये आपके ट्री में जितने भी नोड होते हैं, मतलब पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग, ये आपको बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमने कल डॉम विजुलाइजर में मतलब ये डिस्कस किया था ना अपन ने, राइट। अगर मैं जैसे देखो ये वाले कोड को कॉपी करूं, अपने डॉम विजुलाइजर में यहाँ पे लाके डाल दूं और इसे अपडेट करूं, तो यहाँ पे जो इन लोगों ने ट्री बनाया है, ये देख रहे हो, HTML के अंदर हेड और बॉडी, वो ट्री अपना और बेटर तरीके से यहाँ पे दिख रहा है अपने को, HTML के अंदर हेड एंड बॉडी। देन उसके बाद में हेड के अंदर मेटा और टाइटल, ये देखो हेड के अंदर मेटा और टाइटल। देन टाइटल के अंदर टेक्स्ट, ये रहा टाइटल के अंदर टेक्स्ट। येलो वालों को इग्नोर कर दो, है ना, तो मैंने कल भी बोला था येलो वालों को इग्नोर कर देना। देन बॉडी के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर IMG एंड P, बॉडी के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर IMG एंड P। ठीक है, फिर उसके बाद में P के अंदर टेक्स्ट A एंड उसके अंदर A टेक्स्ट। तो ये आपका सेक्शन के अंदर IMG P के अंदर A और A के अंदर टेक्स्ट। सो ये पूरी जो ट्री स्ट्रक्चर बना है ना, ये जो जितने भी नोड्स बने हैं इनकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है तो यू विल बी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भैया ये कैसे काम करता है अपना शेडो रूट। अब इसमें क्या होता है, जो आपका बेसिक जो डॉक्यूमेंट ट्री है, मतलब जो दिस इज योर होल डॉक्यूमेंट ट्री। ओके, इस बेसिक डॉक्यूमेंट ट्री में आप किसी भी एक एलिमेंट के नीचे आप अपना एक अनदर डॉम ऐड कर सकते हो, और उस डॉम को आप एज अ शेडो रूट ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये अपना डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्री है, इसके अंदर अपन ने डिसाइड कर लिया कि अपने को इस एलिमेंट के अंदर हमारा जो है शेडो रूट वाला जो एलिमेंट है वो डालना है। ठीक है, तो जो एलिमेंट आप डिसाइड करोगे कि जिसके अंदर डालना है वो आपका होस्ट रहेगा, उसको शेडो होस्ट बोलते हैं। और जो आपका एक शेडो रूट एलिमेंट बनेगा, उसका उसके अंदर भी खुद का एक ट्री स्ट्रक्चर होगा, मतलब उसके अंदर भी आपके मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो शेडो रूट आपका शेडो होस्ट से लिंक हो जाता है। जैसे आप इस चीज को लिंक कर दोगे ना, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन आपके शेडो होस्ट के अंदर मतलब उसके नीचे वो हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, राइट।
यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि अब शेडो होस्ट जो है उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स अटैच हो गए हैं। ठीक है। सो अब इस अटैचमेंट को अपन कैसे कर सकते हैं? इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो आप क्या करो, जावास्क्रिप्ट को यूज कर लो, या फिर आप नॉर्मल जो आपका एचटीएमएल का कोड है उसको यूज कर लो। सो अपन देखते हैं कि इन्हें जावास्क्रिप्ट से कैसे करा हुआ है, राइट? सो सबसे पहले इन लोगों ने क्या करा है यहाँ पे, एक काम करता हूँ, प्ले करता हूँ डायरेक्टली इसे। ठीक है। यहाँ पे एक div आईडी बनाया है होस्ट, एक स्पान बनाया है आई एम नॉट इन शेडो डोम। ठीक है। सो ये जो आईडी इक्वल टू होस्ट वाला जो div है, अभी करंटली इट इज एम्प्टी, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, राइट? और स्पान के अंदर अपन ने एक टेक्स्ट डाल दिया कि आई एम नॉट इन शेडो डोम। अब इनने क्या करा है, एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, उससे सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर वाला जो ये, आपका कोड है, इस कोड से ये होस्ट वाली जो आईडी है उस एलिमेंट को पिक करके इस होस्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो दिस होस्ट इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस होल div एलिमेंट। देन उसके बाद में इस होस्ट के अंदर उन्होंने अटैच शैडो करके एक मेथड होती है, उसको यूज करके बता दिया कि भैया ये जो होस्ट है इसमें मैं एक शेडो एलिमेंट अटैच करने वाला हूं और उसका मोड जो है वो ओपन रखूंगा मैं। मोड दो तरीके के होते हैं, ओपन या फिर क्लोज्ड। ठीक है। अगर ओपन रखा तो ऑटोमेशन क्यूए के लिए इजी रहेगा, उस एलिमेंट के अंदर जाके अपनी क्वेरी वेरी वगैरह जो भी एक्शन उसको परफॉर्म करना है वो इजी रहेगा। बट अगर उसे क्लोज कर दिया तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, इम्पॉसिबल नहीं बट डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए बहुत ज्यादा। तो अगर आप शेडो रूट एलिमेंट है आपके एप्लीकेशन में और आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हो यूजिंग स्क्रिप्ट, सो प्लीज एक बार चेक कर लेना कि दिस मोड इज इट शुड बी ओपन। ठीक है। देन उसके बाद में इस शेडो वाला जो आपका ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट में अपन अपेंड चाइल्ड करेंगे, मतलब इस शेडो वाले अपने जो एलिमेंट है इसके अंदर अपन एक और चाइल्ड डालेंगे, स्पान वाला। और स्पान क्या है, उसके अंदर बस कुछ नहीं, स्पान के अंदर एक टेक्स्ट कंटेंट है, आई एम इन द शेडो डॉम। तो इस div id होस्ट के अंदर एक और स्पान चला जाएगा, which will be having this text I am in the shadow DOM which you can see here। ठीक है। अब मैं इसे देखो, आपको एज अ फ्रंट एंड यूजर, मतलब जैसे अगर एक नॉर्मल यूजर आपको यहाँ पे समझ में भी नहीं आएगा कि कोई डिफरेंस है, यू कैन नॉट सी एनी डिफरेंस हियर, राइट? बट अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, तो देखो शेडो डोम, शेडो वाले जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे दिखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा राइट में ले आता हूँ, या एक काम करता हूँ, इसको ना नीचे की तरफ डॉक कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ये div id होस्ट, ये रहा div id होस्ट। स्पान आई एम नॉट इन शेडो डॉम, ये रहा अपना स्पान आई एम नॉट इन शेडो डॉम। जैसे मैंने div को एक्सपांड करा तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, हैश शेडो हाइफन रूट ओपन। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई वेदर योर एलिमेंट, जिस ये वाला एलिमेंट आपका शेडो रूट वाला मतलब एलिमेंट के अंदर है कि नहीं, इट इज अ शेडो रूट एलिमेंट और नॉट। आप इसे जैसे एक्सपांड करोगे तो आपको अपना स्पान दिख जाएगा, और उसके स्पान के अंदर आपको जो भी है, मतलब आपका डेटा आपने डाला वो दिख जाएगा। तो शेडो रूट एलिमेंट के अंदर आप जो है मतलब एक कंप्लीट एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट एचटीएमएल का स्ट्रक्चर विल नॉट इंटरफेयर विद एनी ऑफ द, ये जो आउटसाइड जो अपना ना रूट के आउटसाइड जितना भी एचटीएमएल का स्ट्रक्चर आप डालोगे उससे इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहने वाला है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इट। नाउ लेट्स गो अहेड। आप एक तरीका अपन ने देख लिया कि भी जावास्क्रिप्ट से अपन शेडो रूट को ऐड कर सकते हैं। सेकंड तरीका ये है डिक्लेरेटिवली यूजिंग एचटीएमएल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ लेट्स गो एंड इसको भी ट्राई इट आउट कर लेते हैं अपन। डायरेक्टली ये कोड कॉपी कर लेता हूं मैं, ये जो मेरा कोड है, इस कोड को जाता हूँ प्लेग्राउंड में, और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ टेम्पलेट वाला। और एक और डिव क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, इस डिव को आईडी दे देता हूँ मैं होस्ट 1, और div को हटा मतलब बंद करके इस टेम्पलेट के बाहर कर लेता हूं। अब मैं इसे रन करता हूं। ठीक है। तो ओके, रन तो हुआ, बट div स्पान div रन किया, नहीं आया। क्रोम में ही हूं मैं, क्रोम में तो चलता है यार ये। आई एम नॉट ऑन द शेडो डॉम, आई एम द शेडो डॉम। हेलो। रन करा, फॉर्मेट करा, डिलीट किया, अब रन करा, कैन नॉट रीडिंग अटैच शेडो। ओहो, इसको हटा देते हैं अपन। अब रन करते हैं। अब तो दिखा दे भाई मेरे। कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं, जो कोड है ना तो कॉपी कर लेते हैं अपन। जावास्क्रिप्ट में जो अपना ट्राइट एडिटर था,
जस्ट अ सेकंड, अभी इन्हीं का ये काम करना बंद कर दिया यार। HTML w3 schools, इसमें गए, राइट योरसेल्फ में गए, और यहाँ पे अपन अपनी बॉडी में वो एलिमेंट डाल दिया और उसे रन करा अपन ने, ये देखो आ गया, आई एम इन द शेडो डोम, हेलो। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा, देखो अब ये कैसे ऐड करा है, ये शेडो डोम वाला जो एलिमेंट है ये कैसे ऐड हुआ है। इन लोगों ने क्या करा है, एक टेम्पलेट वाला एक टैग यहाँ पे यूज करा है। टेम्पलेट वाले टैग के अंदर शेडो रूट मोड बता दिया है कि ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है। एंड देन उसके टेम्पलेट के अंदर जो भी आपको एलिमेंट ऐड करना है एज अ शेडो रूट, विच यू कैन पुट डाउन हियर। अब मैं अगर इसका इंस्पेक्ट करूं, now you can see that this is also a shadow root, here you can see, right? ठीक है, so now next is, okay, अब इसमें नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ओके अब इसमें देखो, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लोगों ने दिया हुआ है कि किस तरीके से आपका जो शेडो रूट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट और जो डिफॉल्ट आपके डॉम ट्री में जो एलिमेंट्स होते हैं, उनमें और इनमें मतलब किस तरीके से डिफरेंस आता है, राइट। वो अपन देखते हैं, यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है सिंपल सा। इस सिंपल से कोड में वो लोग क्या कर रहे हैं, अ, जितने भी स्पान है ना, ये वाला जो कोड है, ये क्या कर रहा है, सारे स्पान एलिमेंट को लेके आ रहा है उस इस करंट डॉक्यूमेंट में जितने भी स्पान है, और उन सारे स्पान का जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये कोड इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये वाले बटन पे अगर क्लिक करूँ, अपर केस स्पान एलिमेंट, तो ये वाला भी स्पान है, राइट। आई एम नॉट इन शेडो डॉम, ये भी स्पान है, और आई एम इन शेडो डॉम जो है वो भी स्पान है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, देखो, सो दिस इज स्पान एंड दिस इज ऑल्सो स्पान, वो दोनों जो एलिमेंट है वो स्पान एलिमेंट ही है। बट अगर मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूं, मेरे अपर केस स्पान एलिमेंट, तो आई एम नॉट इन शेडो डॉम जो है ना, बस वही अपर केस हुआ, ये वाला अपना जो है स्पान है वो अपर केस नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपकी जावास्क्रिप्ट थी ना, ये जावास्क्रिप्ट आके मेन जो डॉम ट्री है उसमें लगी हुई है, आपके शेडो वाले अंदर नहीं, उसको नहीं एक्सेस कर पा रही है वो। ठीक है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, अगर जावास्क्रिप्ट से आपको शेडो रूट के अंदर जाना है आपको, तो आपको ये डॉट शेडो रूट वाला एक मतलब कोड होता है विच यू विल नीड टू यूज। सो लेट्स सी दैट, यहाँ पे ये देखो, दोनों कोड में डिफरेंस देखना, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। जब यहाँ पे अपन ने क्या करा था, पहले तो सारे स्पान निकाले, फिर उस स्पान का जो टेक्स्ट कंटेंट था उसको अपर केस कर दिया। यहाँ पे क्या करा, देखो, यहाँ पे तुमने सारे स्पान निकालने के पहले, उसके पहले एक देखो, होस्ट डॉट शेडो रूट करके और फिर क्वेरी सिलेक्टर स्पान करा। मतलब इसने क्या करा, पहले तो होस्ट को ढूंढा जिसके अंदर शेडो रूट है, देन उसके बाद में डॉट शेडो रूट वाला एक ऑब्जेक्ट इधर पास करा, लाइन लाइन ऑफ कोड पास करा, जिससे वो शेडो रूट के अंदर चला गया। देन उसके बाद में क्वेरी सिलेक्टर ऑल में स्पान डाला, दैट मीन्स कि अब उसको शेडो रूट के अंदर के जितने स्पान है वो मिलेंगे, एंड देन उनका जो कंटेंट है वो अपर केस कर देगा वो। अब इसको रन करता हूँ, तो देखो जो शेडो रूट के अंदर का जो आपका स्पान है उसको ही अपर केस करेगा, राइट। इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ मैं, इंस्पेक्ट किया मैंने, ये आई एम इन द शेडो डोम, राइट। अगर इसको अपन रीसेट करें, ओके, रन करा, अरे चलो ठीक है, ये हो गया, हाँ टाइम देता है अरे होने में, राइट। इसको इंस्पेक्ट करा वापस से, ठीक है। सो ये जो शेडो रूट है, राइट, शेडो रूट के अंदर वाला जो स्पान है, आई एम इन द शेडो डोम, जैसे बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो ये आपका अपर केस हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको शेडो डोम के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आपको पहले तो होस्ट पे जाना पड़ेगा, देन होस्ट पे जाने के बाद में डॉट शेडो रूट लगाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाएगी आपकी, आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट जो है ना वो क्वेरी सिलेक्टर या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो दिस विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल ऑन योर ऑटोमेशन टेस्टिंग। जब ऑटोमेशन टेस्टिंग से आप वर्क करोगे ना, तो शेडो रूट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको ये होस्ट डॉट शेडो रूट वाला कोड जो है लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो आई बिलीव दिस इज इट अबाउट द शेडो रूट। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि यार कहाँ कहाँ पे अपने को शेडो रूट एलिमेंट दिखते हैं। अ, एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पी दबा रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं क्रोम ब्राउजर पे हूँ, मान लो मुझे ये प्रिंट वाला बटन ये इस प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करना है या मुझे कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करना है, तो अगर मैं इस कोड को इंस्पेक्ट करूं, राइट,
ये सिर्फ क्रोम ब्राउजर ही देता है ये फैसिलिटी, है ना ये, क्योंकि क्रोम ब्राउजर में ही ये प्रिंट पॉपअप इस तरीके से ओपन होता है। अब जैसे मैंने इसको ओपन करा, तो नाउ यू, जैसे मैंने इंस्पेक्ट करा, नाउ यू कैन सी दैट आई एम एबल टू सी द होल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट ट्री, डॉम ट्री ऑफ दिस पेज। आप इस पेज का पूरा डॉम देख सकते हो, राइट? एचटीएमएल हेड बॉडी। देन बॉडी के अंदर जैसे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आपको देखो शेडो रूट दिख रहा है, राइट? इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। और आपका जो प्रिंट बटन है, देखो प्रिंट को अगर मैं यहाँ पे वापस से राइटली हाईलाइट करूं, दिस इज अ सी आर हाइफन बटन, मतलब सी आर बटन मतलब कि ऑब्वियसली ये आपका कस्टमाइज्ड एचटीएमएल एलिमेंट है, जिसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो होगा प्रिंट। एंड जो प्रिंट है वो, दिस इज ऑल्सो, नहीं, प्रिंट आउटसाइड ऑफ शेडो रूट है, ठीक है। प्रिंट जो है सीआर के अंदर है, सीआर जो है वो डिव के अंदर है, डिव जो है वो आपके एक शेडो रूट के अंदर है, और शेडो रूट है इस प्रिंट प्रीव्यू बटन स्ट्रिप होस्ट के अंदर, राइट। और ऊपर जाओगे आप, देन ये प्रिंट प्रीव्यू होस्ट स्ट्रिप, ये जो अपना पूरा एलिमेंट है, दिस इज ऑल्सो इनसाइड इन शेडो रूट। देखो बंद करने पे वो भी हाइड हो गया, राइट? सो नहीं 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 हुआ, हो गया यार, है ना? प्रिंट प्रीव्यू बटन स्ट्रिप, दिस इज ऑल्सो गेटिंग हाइड, सो दिस इज ऑल्सो इनसाइड दिस शेडो रूट। एंड यहाँ पे देखो इस शेडो रूट का होस्ट कौन है, ये आईडी साइड बार, और ये पूरा जो आपका प्रिंट प्रीव्यू साइड बार है, दिस इज ऑल्सो इनसाइड अ शेडो रूट विच इज हैविंग दिस शेडो रूट होस्ट, ठीक है। सो अगर आपको इस प्रिंट तक पहुंचना है तो आपको इतने शेडो रूट के थ्रू जाना पड़ेगा, तब आप प्रिंट वाले बटन को एक्सेस कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू ऑटोमेट दिस, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो मैंने कंट्रोल जे वाला बटन दबाया, नाउ यू कैन सी दैट आई हैव दिस डाउनलोड्स पेज, है ना? तो डाउनलोड पेज जो आता है, अगर इसको भी आप इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पे आके, इसका कोड आप देखोगे, अगेन दिस इज क्रिएटेड यूजिंग द कस्टमाइज्ड एचटीएमएल एलिमेंट विच इज, मतलब शेडो रूट के थ्रू इस पूरे पेज को डिजाइन किया गया है। आप ये पूरी लिस्ट के सारे जो बटन्स हैं, क्लियर ऑल, ओपन डाउनलोड फोल्डर, ये जो आपके डाउनलोड डेट आ रही है, ये जो आपका आइकन आ रहा है, ये फाइल पाथ आ रहा है, पूरा ये जो बटन आ रहा है, लिंक आ रही है, राइट, ये सारे बटन्स आप, सारे ऑब्जेक्ट्स को आप वेरी इजीली एक्सेस कर सकते हो, जो भी अपन कंसेप्ट अपन ने देखे हैं उनसे, ठीक है। सो अगर जैसे आपको मान लो कोई फाइल का डाउनलोड का टेस्टिंग करनी है कि फाइल डाउनलोड हुई कि नहीं हुई, एंड यू आर यूजिंग क्रोम एज योर ब्राउजर, मेन ब्राउजर, तो आप क्या करो, क्रोम का डाउनलोड वाला ये पेज ओपन करो यूआरएल से, देन इस पेज को यहाँ पे देख लो, अगर वो एलिमेंट यहाँ पे आ गया जो आपने फाइल डाउनलोड करी, वो यहाँ पे दिखने लगी, तो मतलब फाइल डाउनलोड हो गई, राइट। एंड इफ यू वांट टू रीड दैट फाइल एज वेल, तो यहाँ पे आपको बकायदा उस फाइल का पाथ भी मिलता है, अगर आप इनसे को इंस्पेक्ट करोगे ना, तो फाइल कहाँ डाउनलोडेड है वो भी बताता है इवन ये। कहाँ है भैया फाइल डाउनलोडेड, कहाँ है हमारी? समवेयर हियर इट विल आल्सो टेल यू कि वो फाइल डाउनलोडेड किस पाथ पे है, ठीक है। वो भी ढूंढना पड़ेगा, इसको एचटीएमएल को अपन स्टडी करेंगे तो, ठीक है। शो इन फोल्डर या फिर ऐसा कुछ होगा मे बी, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, 2 सेकंड देना मुझे यार। शो इन फोल्डर बटन, कहीं तो है यार, वो पाथ भी तुम यहाँ से देख सकते हो, और उस पाथ को रीड करके, मतलब एक बार पाथ मिल गया, फाइल का नाम मिल गया, तो यू कैन रीड दैट फाइल एंड यू कैन डू योर वेरिफिकेशंस एज वेल, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट द शैडो रूट। अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चंस या क्वेरी है तो बताओ, अदरवाइज यप, दैट्स इट। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अपन एक काम करते हैं, कॉल को ब्रेक कर लेते हैं और नेक्स्ट कॉल में अपन इसको डिस्कस करते हैं।